भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज उठाना ये कोई अपराध नहीं होता। लोकतंत्र के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ में सबूतों के साथ में, तथ्यों के साथ में, बगैर गाली दिए, बगैर गलौज किए, तुम्हारा अपमान किए बगैर तुमसे ईमानदारी की मांग करना, तुमसे निष्पक्षता की मांग करना, तुमसे जो है तो शफाफियत की मांग करना, ये कोई गुनाह नहीं है। अगर ये गुनाह है तो फिर लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के अंदर ये हर नागरिक का कर्तव्य है, ये हर नागरिक, हर जिम्मेदार नागरिक का ड्यूटी है। जिन 10 लोगों को आपने नोटिस भेजा है वो 10 लोग एक हमारे देश के जिम्मेदार नागरिक है। जिम्मेदार जो है तो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। वो हमने जो तरीका अपनाया है लोकतांत्रिक तरीका, ये तरीका आपको मालूम है ना, ये तरीके का सिद्धांत और ये तरीके का आदर्श, ये सिद्धांत और आदर्श इस तरीके का खुद महात्मा गांधी है, खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चलना, उनके आदर्शों पे चलना। जो फांसीवादी लोग रहेंगे, जो आरएसएस और बीजेपी के जहन वाले लोग रहेंगे, वही लोग ये बोल सकेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चलना आतंकवाद है। वो बात जो है तो समीर काजी कह रहे। समीर काजी जो है तो जो लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई जा रही है, इसको जो है तो आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। समीर काजी साहब, आपको शर्म नहीं आ रही? शर्म करो आप समीर काजी। अरे पुलवामा के अंदर जो हमारे फौजी मारे गए, उनको आरडीएक्स कहां से आया? ये है आतंकवाद। वो आतंकवाद के अंदर तुम्हारा बीजेपी और संघ परिवार, वो सपना वाले लोग जुड़े हुए हैं। तुम उनसे कभी सवाल नहीं करते, तुम उनके बारे में कभी कुछ नहीं बोलते। तुम किसके बारे में बोल रहे हैं? जो मासूम अवामों की, जो मजलूम अवामों की आवाज बने हुए हैं, वो आवाज को तुम दबाना चाहते हैं, वो आवाज को तुम डराना चाहते हैं, वो आवाज को तुम धमकाना चाहते हैं। हम ये एसडीपीआई के माध्यम से फिर एक बात आला ऐलान बोलना चाहते हैं, खुले तौर पर बोलना चाहते हैं। जब मोदी हुकूमत ने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया, वक्फ के अंदर जो है तो अमेंडमेंट करने की कोशिश की, वक्फ जमीनों को हथियाने की कोशिश की, तो ये एसडीपीआई पूरे मुल्क में सबसे बड़ी आवाज बनी थी, सबसे बड़ी सियासी आवाज एसडीपीआई बनी। हमने कीमत चुकाई उसकी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भी वक्फ के लिए आवाज उठाने के लिए जेल में है। आज भी उस वक्त हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद शफी साहब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ में पूरे मुल्क के अंदर जो है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ में कंधे से कंधा लगाकर जो है तो आवाज उठा रहे थे। उस वक्त मोहम्मद शफी साहब से पूछा गया, मोहम्मद शफी साहब, वक्फ के बाहर के लुटेरों की तो तुम बात कर रहे हो, वक्फ के अंदर के लुटेरे डाकुओं का क्या? हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद शफी साहब ने उस वक्त आला ऐलान कहा था कि डाकू चोर अंदर हो या बाहर हो, वो डाकू और चोर ही रहता है। जिस तरह से हम हुकूमत के खिलाफ में जो है तो आवाज उठा रहे हैं, जिस तरह से हम वक्फ के लुटेरों के खिलाफ, हुकूमत के अंदर आने वालों के खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं, हम आने वाले वक्तों के अंदर ये अंदर बैठे हुए डाकू और लुटेरों के खिलाफ में भी जरूर आवाज बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अजहर कामोली साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अजहर कामोली साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। समीर काजी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। समीर काजी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक जगह खड़े हो जाओ, मेरा लाइव चलो, एक जगह से लो। ऐसे कई घोटाले इनके हैं, पूरे सबूत हमारे पास मौजूद है। औरंगाबाद के
घोटाले हैं और आपके जो है तो पूना के अंदर, पीड़ जिले के अंदर ऐसे कई जिलों के घोटालों के अंदर हमारे हाथ में पेपर है। हम करीब हर घोटाले के ऊपर हम आवाज उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे। हमारा पर्सनल समीर काजी से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा बोलना साफ है। वक्फ बोर्ड साफ सुथरा होना चाहिए, वक्फ बोर्ड जवाबदेह होना चाहिए, वक्फ बोर्ड निष्पक्ष होना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड ईमानदारी के साथ में जो मुस्लिम समाज की जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी की चौकीदारी इन्होंने ईमानदारी के साथ में करना चाहिए। ये हमारा बोलने का तत्व है। आज हम ये आंदोलन के जरिए से शुरुआत किए, आने वाले वक्तों में पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम आवाज उठाएंगे। पूरे महाराष्ट्र के अंदर एसडीपीआई बड़ा जो है तो वक्फ आंदोलन करेंगी और ये आंदोलन के माध्यम से हम हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये वक्फ प्रॉपर्टी की हम जो है तो हिफाजत करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ बोलिए सर, आज का आंदोलन। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई का वक्फ बोर्ड वक्फ ऑफ महाराष्ट्र ऑफिस के सामने जो है तो ये आंदोलन रखा गया था। हमारा इस आंदोलन का मेन उद्देश्य जो है वक्फ बोर्ड के अंदर जो भ्रष्टाचार और जो धांधलियां चल रही है, ये धांधलियां और भ्रष्टाचार जो है तो जल्द से जल्द रुकना चाहिए और जो भ्रष्टाचार के दोषी लोग हैं इनके ऊपर जो है तो कार्रवाई होना चाहिए। ये मांग को लेकर हम जो है तो ये आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा ये भी कहना है कि ये सारी धांधलियां और भ्रष्टाचार के अंदर जो वक्फ के अभी मौजूदा अध्यक्ष है समीर काजी, इन्हों भी जो है तो डायरेक्ट इन्वॉल्व है। इनके खिलाफ में हमारे पास एविडेंस है, सबूत है, तत्व है। इससे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजहर तांबोली साहब ने मुंबई, पूना और औरंगाबाद 3 जगह में जो है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, अपने पेपर जो है तो तत्वों के साथ में मीडिया कर्मियों के साथ में उन्होंने रखा और वीडियो भी जो है तो रिलीज करके उन्होंने बताया। एक पुख्ता और मजबूत एविडेंस जो है तो उन्होंने जनता के सामने लाए हैं। उसके बावजूद भी समीर काजी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष और मीडिया कर्मियों के साथ साथ एमआईएम की पदाधिकारी रुहीना शेख जो पूना से है, उनके ऊपर भी जो तो 10 करोड़ का मानहानि का जो दावा उन्होंने मुंबई हाईकोर्ट में दायर किया है। ये पूरा तरह से डराने और धमकाने का जो है तो समीर काजी की तरफ से काम किया जा रहा है। उनको भी मालूम है कि लोकतंत्र के अंदर मीडिया जो है तो एक स्तंभ है लोकतंत्र का। ये इसका मीडिया का जो काम है, इनका जो कर्तव्य है कि जनता से जुड़े हुए जो प्रश्न है, जनता से जुड़े जो सवाल है वो आवाम तक पहुंचाना है। यही काम जो है तो मीडिया ने उस तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया है। इसके साथ साथ रुहीनाज हो या फिर हमारे अजहर तांबोली, इन्होंने तत्वों के साथ में बात की। समीर काजी ने अब तक ये नहीं कहा कि जो वीडियो उन्होंने जो रिलीज किया था वो वीडियो झूठा है क्या, वो जो पेपर बता रहे वो पेपर गलत है क्या, वो पेपर के अंदर जो डुप्लीकेट पेपर है, ये गवर्नमेंट के पेपर नहीं है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। ये पेपर के अंदर साफ तौर से जो है तो पूरे एविडेंस मौजूद है, नाम लिखे हुए, तत्व मौजूद है। ये सब चीज जो है तो वहां पे रखा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ डराने की नीयत से, सिर्फ धमकाने की नीयत से और लोकतंत्र का जो ये स्तंभ है, ये जो सुतून है, ये सुतून को डेमोलिश करने का, हटाने की जो है तो नीयत से समीर काजी ने झूठे इल्जाम के तहत में जो है तो मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर किया। हम कहीं भी जो है तो इन इल्जामात से डरेंगे नहीं। हम इससे बड़े बड़े जो है तो मामला को फेस किए हैं। आगे भी हम सिर्फ इतना कहेंगे उनको कि समीर काजी साहब, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो ये पूरे मामले को आप कोर्ट के अंदर चलाएंगे, इसको कोई हालत में विड्रॉ नहीं करेंगे आप। हम एक एविडेंस के साथ में कोर्ट के अंदर आएंगे, हमारे पूरे तत्वों के साथ में। और साथ ही साथ ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने लड़ाई शुरू की है, ये कोई कीमत पे रुकेंगे नहीं। आज औरंगाबाद है, कल आपने देखे कि बीड़ के अंदर भी हमारे कार्यकर्ता आपके घर के सामने आकर जो है तो आंदोलन किए। इसके बाद पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम आंदोलन करेंगे। वो आंदोलन हम तत्वों की बुनियाद पे करें, किसी का पर्सनल हमारे से कोई, हमारा किसी का पर्सनल जो है तो लड़ाई नहीं है। हम समीर काजी साहब कौन है, उनकी सूरत भी हम आज तक नहीं देखे, उनको फेस टू फेस हम मुलाकात नहीं किए। लेकिन हमारे पास साफ नीयत से और मुस्लिम समाज की वक्फ की ये जो सोसाइटी, ये जो प्रॉपर्टी है वक्फ की, ये प्रॉपर्टी को हिफाजत में लाना, इसकी हिफाजत करना ये हमारी जिम्मेदारी है। मुस्लिम समाज की हिफाजत जो है तो वक्फ प्रॉपर्टी की हिफाजत के जरिए से हो सकती है। तो ये सिर्फ जो है तो वक्फ की नहीं है, बल्कि पूरे मुस्लिम समाज की हिफाजत है, हमारे आने वाले नस्लों के फ्यूचर की हिफाजत है। इसको सामने रखकर हम जो है तो ये सवाल उठा रहे हैं और उस वक्त तक उठाएंगे
जब तक जो है तो वक्फ बोर्ड पूरी तरह से साफ शफाफ अवाम के सामने जवाबदेह और अवाम के सामने जो है तो निष्पक्ष नहीं होता, तब तक जो है तो हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। इसके आगे अब आप क्या करने वाले हैं? इसके आगे हम महाराष्ट्र भर में जो है तो ये आंदोलन को खड़ा करेंगे। हमारे मुस्लिम समाज की बड़ी बड़ी जमातें, तंजीमें, उलमा इकराम, हम इन सब के पास ये सबूतों को लेकर जाएंगे, उन सब से मुलाकात करेंगे और महाराष्ट्र भर में एक बड़ा जन आंदोलन खड़े करके हम जो है तो पूरी कोशिश करेंगे। समीर काजी ने जो आप पर केस दर्ज किया आपके अध्यक्ष पर, उसके लिए आप ये आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, हम जो वो डराने के लिए जो है तो एक केस फाइल किए। हमने ये आंदोलन करके ये साफ मैसेज किया कि हम डरने और रुकने वाले नहीं हैं। हमारा जो मकसद है वो ये है वक्फ की हिफाजत करना, हमारे मुस्लिम समाज की, मुसलमानों की जो है तो हिफाजत करना, वो वक्फ के माध्यम से हो सकता है, वो हम कर रहे हैं। सर जी 10 करोड़ 50 लाख का उन्होंने जो है तो डिस्ट्रीब्यूशन का केस दाखिल किया और साथ में 12% भी मांगे, इस्लाम धर्म में इलाज मांग सकते हैं। देखिए, शमीर काजी साहब जो है तो वो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है तो बौखलाए हैं। वो बौखलाहट के अंदर उनके आका जो है अजीत पवार साहब, एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, उनसे जाके जो है तो अजहर तांबोली साहब और एसडीपीआई की कंप्लेंट किए। उनको बोले वो जाके रुकाओ, लेकिन देवेंद्र फडणवीस हो या अजीत पवार हो, उनको अच्छी तरह मालूम है कि एसडीपीआई एक लोकतांत्रिक पार्टी है, एक नेशनल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, ये भारत के संविधान के अंदर काम करने वाली पार्टी है। इनके खिलाफ में कुछ नहीं कर सकते बोल के वहां से जवाब मिलने के बाद इनकी बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई। उनको तो बौखलाहट के अंदर इन्होंने मानहानि का ये याचिका दायर किया है। देखिए, संविधान के अंदर भ्रष्टाचार को उजागर करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ में सवाल उठाना, भ्रष्टाचार के लिए जो है तो लोगों के अंदर जागरूकता लाना, ये अपराध नहीं है, ये कर्तव्य है। ये कर्तव्य, ये सिद्धांत, आदर्श जो है हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी से मिलते हैं। उनके सिद्धांत और उनके आदर्शों को लेकर हम जो है तो ये आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। मीडिया को उन्होंने नोटिस भेजी किस हद तक आपको ये लगता है? ये बौखलाहट के अंदर लिया हुआ एक कदम है, ये पूरी तरह से जो है तो निंदनीय है। इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। मीडिया ये हमारे संविधान का, लोकतंत्र का स्तंभ है, इसकी हिफाजत होना चाहिए। इसको भी डराने और धमकाने का काम जो है तो समीर काजी कर रहे हैं, इसकी हम निंदनीय करते हैं। ऐसा लगता नहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर मीडिया पे भी डालने की कोशिश कर रहे हो? देखिए, बिल्कुल आजकल जो है तो समीर काजी जिन लोगों को अपना आका बनाए हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी विचारधारा वाले फासीवादी लोग हैं। फासीवादी लोगों को लोकतंत्र का हर माध्यम कुचलने का तरीका आता है। तो समीर काजी साहब, हम जैसे जो है तो लोकतांत्रिक लोग, हम जो है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी से प्रेरित हो रहे हैं, उनके सिद्धांतों को अपना रहे हैं। समीर काजी साहब वक्त की इतनी बड़ी जिम्मेदार बनने के बाद भी इन्हों जो है तो मुतासिर हो रहे हैं, तो फांसीवादियों से, दंगाइयों से मुतासिर हो रहे हो, और वो लोग जो हथकंडे अपना रहे, इनके हथकंडों को इन्हों जो है अपना रहे। सर जी, अभी कल परसों जो है तो सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जो जूता भिड़काया गया है और उस बंदे को पुलिस वालों ने जूता वापस करे, एक ही दिन में बेल हो गई, इस पे क्या बोलना है आपका? ये जो जूता था, वो जूता सेफ्रॉन कलर का, भगवा कलर का जूता था। वो जूते की जो मानसिकता थी, वो वही मानसिकता थी जो नथुराम गोडसे की मानसिकता थी। नथुराम गोडसे ने जिस मानसिकता के साथ में महात्मा गांधी पे गोली चलाई थी, वही मानसिकता के साथ में ये जूता जो है तो हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब के ऊपर जो है तो ये जूता चलाया है। हम इसकी निंदा कर रहे हैं। हम जो है तो हमारे चीफ जस्टिस साहब के साथ में है, और ये फांसीवाद इस भारत के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर जो है तो ये टिकेगा नहीं। इनका हश्र भी अंग्रेजों जैसा होगा, ये हम जो है तो बताते हैं।